बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हानिया मीना व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे मेरा व्लॉग आगे से शुरू होता है जहाँ पे मैंने पहले रोका था, यानी कि आपको पिछली वीडियो में दिखाया था जिसमें मैं करी थी दावत की प्रिपरेशन। तो अब जी हमारे यहाँ पे आ चुके हैं गेस्ट जिनकी दावत की हमने तैयारियाँ की थी और यहाँ पे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह गेस्ट आ चुके थे। अब हमारी बारी थी इनकी खिदमत गुजारी करना, मेहमान नवाजी करना, जो कि हमेशा से हर मेहमान की करनी चाहिए। ये तो हमारे नबी में ने भी फरमाया है कि जब भी घर पे कोई मेहमान आए तो उन्हें खुशी से इस्तकबाल करें, क्योंकि वो बरकत लेके आते हैं और रिज़्क़ तो हर कोई अपना खुद लेके आता है। तो जी यहाँ पे बच्चा बाटी भी आ चुकी है, हानिया के फ्रेंड हैं जो बड़ी अच्छे तरीके से उनके साथ खेलती है। हालांकि बहुत ही कम किसी के साथ घुलती मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो इरहा है उसके साथ वो इंजॉय भी करती है और बहुत ही ज़्यादा खुश भी होती है। तो यहाँ पे जी अभी फ़िलहाल इरहा थोड़ी सी ना कंफ्यूज हुई है कि वो हम कहाँ पे आएँ, क्योंकि हमारा जो नया पोर्शन बना है वो उसने फ़र्स्ट टाइम देखा है, तो वो उसे देखने में ना ज़रा हैरानगी हो रही है। और यहाँ पे अब जी मेहमान बैठ रहे हैं और सब एडजस्ट हो रहे हैं हर जगह जगह पर। तो यहाँ पे एक मौलवी साहब भी बैठे हुए हैं जो कि अपना मुँह छुपाते फिर रहे हैं। खैर, तो अब मैं आपको अपनी ब्राइड से, यानी कि अपनी नई नवेली दुल्हन कज़न से मिलवाती हूँ जो जिनकी दावत पे आज हमने बुलाया है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी और इनका मैं आपको पूरा ड्रेस भी दिखाती हूँ जो आज इन्होंने वेयर किया था, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाती हूँ। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ बाहर अपने मेहमान चाचू जी से मिलवाती हूँ। यहाँ पे जी मेरा छोटा कज़न बैठा हुआ है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जेंट्स मीटिंग यहाँ पे हो रही थी जिनकी यहाँ पे बैठी जा रहे हैं। यहाँ पे मोहम्मद ताहा को देख सकते हैं, वो भी माशाल्लाह बेड पे फुल एंजॉय कर रहा है। और अब बारी है जी ड्रिंक सर्व कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर हम खाना भी कहा था फटाफट लगा दें, क्योंकि मेहमान बहुत लेट आए थे और इस वजह से हमारा खाना बहुत ठंडा हो चुका था। और यहाँ पे मैं आपको ब्राइड का ड्रेस दिखाऊं जो उन्होंने वेयर किया था। आज बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह, और ड्रेस बहुत ही खूबसूरत था। और साथ ही इन्होंने जो सेट पहना हुआ वो भी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। अमेजिंग उन्होंने आज ड्रेसिंग की हुई थी और सूट भी उसे बहुत ज़्यादा कर रहा था। पिंक एंड ब्लैक का तो बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन होता है और उसमें हैंडमेड काम हुआ है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और जी अब आगे आपको यहाँ पे जेंट्स की मीटिंग एक बार थोड़ी सी झलक दिखा दी जाए जो यहाँ पे होती है। और हमेशा जेंट्स मीटिंग खामोशी में ही रहती हैं, बहुत ही कम बोलते हैं, बहुत ही कम गॉसिप होती है इनके दरमियान में, और ज़्यादातर होती भी होगी तो या तो न्यूज़ की होती होगी या तो बिज़नेस की होती होगी। खैर, तो अब यहाँ पे मैं फटाफट से शामियाँ फ्राई करने लगी थी, क्योंकि खाना तो ऑलरेडी रेडी था, तो बस शामियाँ फ्राई करनी थी और फिर खाना हमने लगा देना था। तो यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही थी और इसके बाद फिर हमने फटाफट से अंडे फेंट दिए थे और साथ ही हमने उसमें शामियाँ कोट करके फ्राई करना शुरू कर दी थी।
हाँ जी, तो खाना खा चुके हैं सब और अब बारी है मीठे की। मीठे में आज हम रख रहे हैं आइसक्रीम में। वैसे तो मैंने सोचा था कि उन्हें कस्टर्ड ट्राइफल या फ्रूट ट्राइफल बनाया जाए, बट उसमें टाइम लगना था और ये अचानक होने वाली दावत थी, इसलिए हमने उसमें ऐसा कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया, यानी कि कोई मैंने घर पे मीठा नहीं बनाया। और जो मीठा बनाने वाला मौसम था, यानी गजरेला, गाजर का हलवा, वो वाला मौसम जा चुका था। तो हमने सबने सोचा आइसक्रीम ही ज़्यादा अच्छी लगेगी सबके लिए, और अब मौसम बहुत गर्मी का आ चुका था, इसलिए सबके लिए बेहतर है आइसक्रीम ही रखी जाए। और फ्लेवर इजीली वनीला ही ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, तो वनीला फ्लेवर ही हमने रखा था। और इसके बाद पर जो हमारा मेन काम था, जो दावत के पास होता है, और वो जो बैक स्क्रीन में रह जाता है, लेकिन मैंने बैक में नहीं रखा। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। और यहाँ पे धुले जा रहे हैं बर्तन, जो ढेर और ढेर यहाँ पे दावत के बाद इकट्ठे हो जाते, इन्हें धोएंगे और क्लीन करेंगे। और यहाँ पे हानिया इरहा के साथ खेल रही थी, सीढ़ियों में कभी ऊपर जा रही थी या नीचे आ रही थी। वैसे तो उसे आम दिनों में कहते हैं ना कि आ जाओ खुद ही ऊपर, तो उसे रोना पड़ जाता है कि मैंने खुद ही नहीं आना, मुझे लेके जाओ। और इस वक्त वो ऊपर नीचे के कोई 10 चक्कर लगा चुकी थी और उसे कोई मसला नहीं था हो रहा। और यहाँ पे जी कुछ जो गेस्ट आए थे वो केक लेके आए थे, तो वो मैं ओपन कर रही थी। इस टाइम रात के 1-2 बज चुका था और हम लोग अपने कामों से फारिग हो चुके थे, सोने का टाइम था। तो इससे पहले सोचा कि मैं थोड़ा सा मीठा केक खाया जाए। तो यहाँ पे मैं उसे अभी खोलने में लगी हुई थी, इतनी मुश्किल से मुझसे खुला, वैसे खुल ही नहीं रहा था। तो और फिर अंकल से केक कटवाया, क्योंकि इनकी पिछले दिनों सालगिरह गुजरी थी, लेकिन हमने सेलिब्रेट नहीं की थी क्योंकि हम शादी में बिज़ी थे, इस वजह से। तो अब हमने उन्हें कहा था कि आएँ और केक काटें, फिर अपनी गुज़श्ता बर्थडे सेलिब्रेट करें। और फ्लेवर जो था ना, चॉकलेट एंड वनीला का, बहुत ही ज़बरदस्त था। ऊपर जो उन्होंने गार्निशिंग की हुई थी चॉकलेट की, वो बड़े मज़े दिखी थी। महानिया का तो ये फेवरेट केक था, पर वो इस वक्त सो चुकी थी, तो उसे सुबह हम केक करवाएंगे और उसे खिलाऊंगी। और इस वक्त यहाँ पे जी अंकल केक कट कर रही है और अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। और इसके साथ ही यहाँ पे हमारा ब्लॉग भी आज का ख़त्म होता है। कि उम्मीद है कि आपको आज हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, और कुछ भी अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कुछ मिसिंग रह गया हो तो वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी मैं आपके साथ इंशाल्लाह एक नई वीडियो और व्लॉग में वापस आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।